My question is, what is your aim? What is your goal? जी है ना? ओके, तो लेट अस डिस्कस ऑन प्रोफेसर जॉब, ठीक है? फिर एक एक करके सारी जॉब के लिए करते हैं डिस्कस। बाकी सब लिखो प्लीज। बेटा पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको केमिस्ट्री का प्रोफेसर बनना है, जो कि 2-4 लोगों ने लिखा है, अंजलि पटेल also writes the same. Okay, अंजलि, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, धार्मिक, विपाशा धार्मिक, तो वो टीचर, वेरी गुड, ग्रेट। तो देखो, चलो आप लिख लो सारे, उसके बाद मैं नोट कर लूँगा। पर आज हम बात करते हैं कि अगर किसी को प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री बनना है तो क्या चाहिए। पहली तो बात, बीएससी के बाद आप एमएससी करो। अब जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है ना, उसमें ये है कि यू शुड बी पीएचडी इन केमिस्ट्री। बीएससी करनी है आपको, अभी बीएससी आप एसवाई में हो, है ना, तो 1 साल यहाँ पे आपके पास टीवाई करोगे। बीएससी डिग्री के बाद आप एमएससी करोगे, एमएससी में 2 साल लगाओगे, है ना, और पीएचडी करोगे तो मिनिमम 3 इयर्स। पीएचडी में मिनिमम 3 इयर्स, तो अपने पास 6 साल जो है ना, 6 इयर्स टेन्योर है। अभी 6 साल है हमारे पास। हमने आज सोच लिया कि हमें प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री बनना है, तो वी हैव 6 इयर्स टू प्लान व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू। ये जो प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री बनना चाहते हैं, आप मुझे अपना कॉम्बिनेशन बता सकते हो? आपका किस किस का मैथ्स था? मैथ्स किस किस का था आप में से? विशाल, किशन, ध्रुव, टीना, अंजलि, उर्वी, आप में से किस किस का मैथ्स सब्जेक्ट था? मैथ्स सब्जेक्ट किस किस का था? मैंने मैथ्स रखा है। ओके, तो विशाल का जो है मैथ्स है ना। ओके, सिल्की आल्सो वांट टू बिकम प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। ओके, विशाल का, किशन का। ओके, तो अगर आपका मैथ्स है तो बेटा आफ्टर ये बीएससी, है ना, आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हो। दिस इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर गोल। आईआईटी जैम जो है ना, वो जॉइंट एडमिशन टेस्ट होता है फॉर एमएससी एज वेल एज पीएचडी। आप कर सकते हो आईआईटी से, है ना। लगभग अब सब आईआईटीज, एनआईटीज एमएससी करवाती है, ठीक है। तो उसके लिए एग्ज़ाम लेता है वो, आईआईटी जैम करके एग्ज़ाम लेता है, ठीक है ना। सिंपल, अगर आपको 11th 12th अच्छे से आता है और जो बीएससी में आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत वो आता है, तो यू कैन थ्रू इट, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। और उसके बाद जो आपका जो एक ऑरा बनेगा, बिकॉज यू आर इन द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, है ना, तो उससे फ़ायदा होता है इंटरव्यू में। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आईआईटी जैम करके आप प्रोफेसर ही बन जाओगे, बट यू गॉट अ हिट, यू गॉट अ कॉन्फिडेंस, है ना। एक तो पॉइंट ये है कि आप एमएससी अच्छी जगह से करो, इवन अपना एचएनजीयू यूनिवर्सिटी से करो। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में जो एमएससी होती है और कॉलेजेस में जो एमएससी होती है, दैट इज़ द एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे एंटायरली एमएससी के लिए फोकस्ड है टीचर्स, प्रोफेसर्स, ओके। बट इन कॉलेजेस वी आर मोर फोकस्ड ऑन बीएससी, ठीक है ना। एमएससी वाले नो डाउट they are our students and we are trying our best to solve their problems, but
most of the time we are focused on BSc because there are practical, there are theory. Okay, so that's why I prefer you people to do master degree in a university करना. ठीक है, तो पहला काम हो गया कि MSc करो, then come to PhD. लेट अस टेक एग्जांपल कि IIT जैम नहीं किया आपने या IIT में आपका नहीं हो पाया किसी तरह से, है ना, जैम के थ्रू, और आप चाहते हो कि मैंने यहीं पे MSc करनी है लोकल. ये भी तो होता है ना कई बार, डिपेंडिंग अपॉन आवर फैमिली बैकग्राउंड, डिपेंडिंग ऑन आवर ओन माइंडसेट, है ना. तो क्या करना है आपको, MSc होगी आपकी जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ से भी आपने, ठीक है. एट द सेम टाइम MSc के साथ साथ आपको CSIR नेट और गेट की तैयारी करनी है. आई एम हियर टू हेल्प यू. आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई स्टूडेंट्स. आई एम ऑलवेज, और आउट ऑफ वे जाके मैं हेल्प करता हूँ. ये मेरा पता नहीं नेचर ही ऐसा है, ठीक है ना. तो आपको जब भी कभी हेल्प की जरूरत पड़ो, जस्ट आई एम अ फोन कॉल अवे रिगार्डिंग सब्जेक्ट, है ना. तो हम CSIR नेट और गेट की तैयारी उन 2 सालों में अलॉन्ग विद दिस 1 ईयर जो बचा हुआ हमारा, मतलब 3 साल हो गए हमारे पास, 3 इयर्स हम तैयारी करेंगे. एंड देन CSIR नेट और गेट अगर हमारा हो जाता है तो उसी टाइम उसी के साथ ये सर बैंक पी ओ चार्मी आई विल टेक इट. देखो अब हमारा सिलेबस तो खत्म हो गया है, आज हम प्रोफेसर की बात कर लेते हैं पूरा डिटेल में, है ना, और उसके बाद हम बैंक पी ओ की बात करेंगे. ठीक है, रोज इसलिए मैंने आपसे लिखवाया है, मैं थोड़ा सारे लिखे हैं अपने गोल. वी विल डिस्कस 1 बाय 1. ओके, बट आज हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, ओके. तो MSc के साथ साथ हमारा नेट और गेट एग्जाम कोई एक हो जाना चाहिए. अब ये अगर मान लिया 2 साल आपने तैयारी की, है ना, नहीं हुआ, लेट अस टेक, देखो वी शुड हैव अ प्लान बी. ए प्लान बी प्लान दोनों तैयार होने चाहिए. ठीक है, कभी डिप्रेस नहीं होना है, बस ये याद रखना. लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन दीज एग्जाम्स. ठीक है, लाइफ जो है ना वो बस एंजॉय करनी है आपको. जैसे मैं पढ़ा के कर रहा हूँ, वैसे आप पढ़ के एंजॉय करो. आपको कुछ और आपका शौक है, सब करो, बट प्राइमरी जॉब को मत भूलो. एज यू आर इन BSc, सो आपको BSc की तैयारी करनी है साथ, ठीक है ना, अलॉन्ग विद योर ऑल एग्जाम्स. ठीक है ना, ओके. तो MSc के साथ आपका अगर नेट और गेट हो जाता है तो इट्स ओके. नहीं होता है तो बी डिटरमिन्ड, गिव 1 मोर ईयर, गिव 1 मोर ट्राई. 2 साल में 2 बार होता है और आपको 4 चांसेस मिलेंगे. देखो आपको जैसे ही फर्स्ट ईयर MSc करते हो तो सेकंड ईयर का जो थर्ड सेम शुरू होता है ना, थर्ड सेम से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो. तो एक बार थर्ड सेम में दिया, एक बार फोर्थ सेम में दिया, फिर फोर्थ सेम होने के बाद फिर दिया आपने तीसरा और एक चौथा. 4 अटेम्प्ट हैं आपके पास. ठीक है ना, 4 अटेम्प्ट में 101% आपको हो ही जाएगा. नहीं भी होता है तो एनी हाउ ज्वाइन PhD. पर हो जाता है तो क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि PhD के साथ साथ आपको 35,000 एट प्रेजेंट वो स्टाइपेंड मिलता है. अब तो और बढ़ गया है, और वो 35,000 है वो बढ़ के, क्योंकि HRA भी मिलता है, वो सब मिला के 40,000 के करीब आ जाता है ना. और आफ्टर 2 years इट इज़ 45 और 48,000. ये जो पहला होता है उसको वो मिलता है आपको JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और फिर मिलता है SRF, सीनियर रिसर्च फेलोशिप. ठीक है, 48,000 के अराउंड आपको स्टाइफन मिल जाता है. ठीक है, तो आपकी जॉब की जॉब ही होगी ना वो. ओके जी. अच्छा, अब होगी PhD. अब याद रखना PhD में लोग सब्जेक्ट को भूल जाते हैं बिकॉज दे डीप इनटू वन पर्टिकुलर टॉपिक. तो आपको ऐसा नहीं करना, ये गलती नहीं करनी. PhD के साथ साथ आपको या तो
किसी स्कूल में, चाहे फ्री में से लेक्चर लें, ठीक है, फ्री में ही सही, आपको 11th-12th अच्छे से तैयार करना, फ्री लेक्चर भी लेना पड़े, एक बच्चे को पढ़ाना पड़े, चलेगा, बट 11th-12th आपकी पूरी ब्रशअप हो जानी चाहिए इन टेस्ट। और जो जीपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, अगर किसी ने 11th-12th अच्छे से किया हो और वो जीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ जाए, प्रोफेसर के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो वो क्रैक कर लेगा, ऐसा एग्ज़ाम होता है। बट नहीं होता है लोगों से, क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपने टॉपिक में तो चले गए हैं, घुस गए और अपना एक बेसिक केमिस्ट्री भूल गए, इस वजह से वो नहीं कर पाते। बट आपको वो गलती नहीं करनी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो आपने जीपीएससी कभी देखो पोस्ट तो निकलती रहती है, इतने कॉलेज बढ़ रहे हैं, तो प्रोफेसर तो चाहिए और अच्छे प्रोफेसर की कमी है, और आप जैसे लोग आएंगे तो मतलब गुजरात कहाँ पहुँच जाएगा वो आपको पता है ना, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो ऑब्वियसली आप अच्छे से पढ़ा होगा, समझे? समझ रहे हैं कि सर क्या बात कर रहे हैं, बट मुझे आज लगा कि मैं ऐसे आपसे बात करूं। आपको अच्छा लग रहा है? कोई किसी का रिव्यू? आर यू एंजॉइंग और फीलिंग गुड? ओके, ग्रेट। तो जीपीएससी पता ही है आपको, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, और ये क्लास 2 जॉब है प्रोफेसर की। ओके, तो एक जीपीएससी क्रैक करके अब इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू जो होता है ना, उसमें भी बेटा आपको पहले तो पूछते हैं आपका फेवरेट टॉपिक, तो फेवरेट टॉपिक मतलब आपका कम से कम 5 टॉपिक ऐसे होने चाहिए कि आपको वो कुछ भी पूछे आप बता सकें। वैसे वो एक ही टॉपिक पूछते हैं, है ना, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर बोलोगे कुछ भी पूछ लो तो बोलेगा इसको कुछ भी नहीं आता है, या फिर इसको सब कुछ आता है, और सब कुछ किसी को नहीं आता है, ये तो फैक्ट है ना। एवरी इंटेलिजेंट फेलो is a fool beyond his subject. Every expert is a fool beyond his subject. ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। Every genius is a fool beyond his subject. समझे? ये याद रखना हमेशा कि जैसे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, है ना, और मैं बोलूँ कि आई एम वेरी जीनियस, आई नो दिस थिंग, आई नो दैट थिंग, है ना, और मुझे कोई मैथ्स का क्वेश्चन पूछ ले, बता पाऊंगा? मान लिया 10th लेवल का है तो चलो बता भी दूंगा, है ना, नहीं बता पाऊंगा ना, समझ रहे? तो और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि यस आई एम गुड एट दिस थिंग। केमिस्ट्री भी सारी किसी को नहीं आती, मैं तो बात की कि मैथ्स की, मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री, ठीक है ना, केमिस्ट्री में ऐसे टॉपिक पूछ ले जिसको मैंने टच नहीं किया होगा तो वो बोलेगा इसको कुछ नहीं आता है। तो वैसा ही आप लोगों का हाल है, ठीक है ना, कई बार हम पूछ लेते हैं कुछ भी, है ना, और आप नहीं बता पाते, आपको लगता है मुझे तो बेइज्जती होगी, डोंट फील बैड, क्योंकि किसी को भी सब कुछ नहीं आता है, समझिए? आगे आगे नई बात कर रहे हैं, आज मैं बच्चों से कुछ नई बात कर रहा हूँ। मैं किससे? बच्चों से एसवाई के यहीं पे ले रहे हो? पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो आज मैं इनसे अलग ही बात कर रहा हूँ, करियर करियर जैसे करियर करियर और कर रहा हूँ। आज मैं मैंने भी पूछ लिया क्या क्या बनना चाहते हो। आज हम प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे बैंक पीओ की बात।
ऐसा। ये यूट्यूब पे लाइव रखा हाँ अपना यूट्यूब चलता है तो केबल पे का ना चार्जिंग वाला पता नहीं नहीं था यार। इसे रंग ओके तो हाँ, तो इंटरव्यू में पहले पहला तो फेवरेट टॉपिक आपका, मान लिया आपने बोल दिया केमिकल काइनेटिक्स, तो अब सुन लो, आपने बोल दिया केमिकल काइनेटिक्स, जो भी टॉपिक आपको बोलना होगा यार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि चलो मैंने केमिकल काइनेटिक्स बोल दिया, तो केमिकल काइनेटिक्स में 11th से लेके एमएससी तक कुछ भी वो पूछ सकता है। याद रखना, आपको टॉपिक सोच समझ के बोलना है, और आपको एक टॉपिक तो ऐसा होना चाहिए जिसका आपको 0 से लेके या ए से लेके जेड तक सब टू सम एक्सटेंट पता हो। देखो सब कुछ तो मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, सबको नहीं पता होता है, किसी को भी नहीं पता होता है सब कुछ तो, बट कि वो बेसिक पूछे आपको केमिकल काइनेटिक्स का कि डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, ना बोल रहा हूँ। हाँ दूसरी बात, लैंग्वेज, नो डाउट गुजराती लैंग्वेज में भी आप बात करोगे, दे विल अंडरस्टैंड, दे कैन कंसिडर, है ना, बट बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो जनरली जब इंटरव्यू होता है ना, तो वो जनरली ये हिंदुस्तान है, बट क्योंकि गुलामी अभी भी जारी है, ठीक है, तो हर कोई इंग्लिश में बात करता है, एंड वी आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, आई एम ट्राइंग रियली, आई एम ट्राइंग हार्ड। मैं अपनी बात बताऊं अगर, चलो मैं आज आपको अपनी बात बताता हूँ कि आपको लगता होगा सर तो बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े होंगे, सर ऐसे वैसे, मैं अपनी बात करूँ तो बेटा मैं 11th-12th तक या बीएससी तक, एमएससी तक, पीएचडी तक सब मैंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से किया, ए टू जेड। और 10th तक तो हम नीचे बैठते थे, वो दरियां बिछा के वैसे पड़े, और पेड़ के नीचे। और 9th-10th का जो मेरा 8th तक जो स्कूल था, 1st to 8th, it is 5 kilometers from my home. We are going by foot, we were going by foot, came back as such, समझे। 1 to 8 की बात कर रहा हूँ, 1st से लेके। और 9th-10th में जो मेरा स्कूल था, it was around I think 10 kilometers, more than that, and we were going by foot, पैदल जाते थे हम, 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना, मैं और मेरी सिस्टर, समझ रहे हो, ऐसी हालत में पड़े हैं। और बीच में दरिया पड़ता था, तो दरिया जो है उसको पार करना होता था, तो हम एक दूसरे का 4-5 लोग हाथ पकड़ के, जैसे बारिश हो गई होती है, बहुत बारिश होती है हिमाचल में, तो बारिश में हम वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते थे पार, फिर वापस ऐसे आना। कई बार तो जा नहीं पाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई होती थी, ऐसी हालत में। 11th-12th में मेरा स्कूल था अराउंड 5 किलोमीटर, है ना, क्योंकि वो 12th अपग्रेड हो गया था मेरा वो स्कूल, ठीक है, तो तब भी हम पैदल ही जाते थे और पैदल ही आते थे। और कॉलेज बीएससी बीएससी कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर किया मैंने। पहले हम जाते थे 2 किलोमीटर पैदल, फिर बस 10 किलोमीटर, और फिर 6 किलोमीटर आगे पैदल, ठीक है, ऐसे करके। और बीएससी फाइनल ईयर में मैं पहले 4 बजे उठ के कहाँ जाता था, सब्जी मंडी, क्योंकि पापा ने सब्जी की दुकान खोली थी, और सब्जी मंडी से सब्जी लेके आता था, ठीक है, और फिर वही पैदल सिनेरियो, वहाँ पे 8-8:30 बजे पहुँचते थे वापस, सब्जी मंडी से सब्जी लेके सुबह 4 बजे उठ के 8:30, और फिर दौड़ के घर पे आना है 2 किलोमीटर, और फिर तैयार होना है ना, तैयार होके उसके बाद वापस जो है कॉलेज जाना है। ऐसे चलता था, समझ रहे हो। तो
ऐसा नहीं है कि मतलब हर कोई जो है ना, हर किसी ने अपने लेवल पे मेहनत की होती है ना। और आई एम रियली आई एम ट्राइंग हार्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, so try to speak in English wherever, whenever you get a chance. Even write in English at least. If you are not able to speak, at least write in English. See, no one is perfect in language. Language, secondary language, because English is not our native language. You may be perfect in Gujarati, maybe not. गुजराती भी तो बहुत सारी टाइप की है ना, हो सकता है कुछ आपको गुजराती वर्ड भी ना आते हो। सेम इज द केस विद इंग्लिश, so don't worry. Let let's speak at least with me. We will speak with each other. We will promise whenever you meet me, we will always speak in English. Let's change the scenario. Let's change the mindset of the people. तो प्रॉमिस करो कौन कौन, देखो हर चीज इंग्लिश में नहीं बोलनी है, ठीक है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा इंग्लिश इंग्लैंड के पुत्र बन जाओ, बट टेल मी। तो वो 3:15 हो गए तो स्टार्ट राइटिंग द रोल नंबर एंड नेम। ओके, एनी हाउ वी विल कंटिन्यू एवरी फ्राइडे वी विल टॉक ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो ये टॉपिक इंटरव्यू हो गया आपका, है ना। बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दैट्स इट। और डिटेल चाहिए होगा कोई, लाइक करो वीडियो यार, इतना अच्छा आज हमने बात किया, जस्ट लाइक द वीडियो। ओके, we will talk on bank PO in the next class. Charmi, okay? Very good. Charmi writes ki Charmi will speak in English with me. Okay, Vishal is also will try. Okay, Charmi, Vishal. What about others? Only 2 people will try to speak in English. Smith Patel, okay? Smith will try. What about others? Okay, Nirmal Prajapati will try. Would be great. Vishnujeet, very good. Who is this Rona? Rona ni right. Kena, very good. Okay, Anjali, Deep, good. Hey, Rona, Rona, what is your name? Dusty, good. That's great. I'm also not perfect in English, but we will speak in English. Definitely. Okay, Harsh, right. Great. Meerav, that's great. Very good, Nitesh. I like it. Jeel, Meerav Singh, good. If we will try, we will definitely utter few words in English, because it is all hesitation that we are not speaking. Once this hesitation is removed, definitely we will speak. Wow, all of you are ready to speak in English. So we will definitely talk in English and we will make a difference in life. Okay, me, through, great. I like it. God bless you all. Love you all. Smith, you are writing so good. English is very tough language for us, sir. I hope you will help us. I will definitely help you. You are writing very good English. What do you need more? Thank you, sir. Give me very important details. Yes, yes. Vishal, I'm always here to help you out. All of you are good students, and I like to be here. Okay,
Just sign off now. You can go to your places. Just like the video. Bye, bye, bye. Bye, beta. Vishwajit. Okay. Yes, yes, Drashti. I will definitely take first bank PO and then FSSAI. Okay. Thank you, beta. Thank you, Charmy Industry. Beta, next Friday, if it is possible, I will take few more lectures because we have to finish it off. Definitely, we will do for that. Okay, Jai Hind, Adil. Bye, Sachin. Bye, Behul. Welcome, meet. Okay, so I'm going to end the stream. Yes, I too eager to see you, Sumit. Sumit, you are writing good English. Um, Smith, so be confident. You are getting the edge. Once you start speaking, you will feel comfortable and there is no hitch in it. You can go a long way. Chalo, bye. I'm signing off. Thank you.